हे यो भाई लोग, तो थिएटर्स में प्ले हो रहा है अपने थॉर का दूसरा ट्रेलर। मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स डूम्सडे के थॉर वाले ट्रेलर के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि इस ट्रेलर में हमें लव बीमार क्यों देखने को मिल रही है। मतलब इस ट्रेलर में हम साफ साफ देख सकते हैं कि लव एक बेड पर लेटी हुई है और थॉर उसके पास आकर बैठता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लव सिर्फ लेटी हुई नहीं है, वो वीक और बीमार है किसी वजह से, जिसे लेकर थॉर चिंतित है और जिस कारण वो ओडिन से प्रार्थना कर रहा है और उससे शक्तियां मांग रहा है ऑल फादर की। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो अवेंजर्स डूम्सडे के दूसरे टीजर के अंदर हमें देखने को मिली है थॉर की बेटी लव और वो काफी ज्यादा बीमार लग रही है। तो वो बीमार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इटर्निटी का एक अटूट हिस्सा है। उसका जन्म इटर्निटी से हुआ है और इटर्निटी में अपने आप में ही पूरा का पूरा मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और जब हमारा डूम पूरे मल्टीवर्स में कियोस मचा रहा होगा और इंकर्जन्स करवा रहा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इटर्निटी को हो रहा होगा, जिस वजह से अपनी लव अचानक से बीमार होने लगी है और वो वीक होती जा रही है। तो डूम्सडे में शायद से ऐसा हो कि लव अचानक से बीमार होने लग जाए और थॉर उसकी इस बीमारी का पता लगाए और तब लव थॉर को डूम के बारे में बताए या फिर इंकर्जन्स के बारे में बताए। बाकी हम ये तो जानते ही हैं कि अपना डॉक्टर डूम बच्चों के पीछे पड़ा है, तो हो सकता है कि वो लव को हासिल करने की कोशिश करे और उसे किडनैप कर ले जाए। हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम को बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए पावरफुल बीइंग्स की जरूरत है, नेक्सस बीइंग या फिर ऐसे पावरफुल इटर्नल बीइंग्स जिनकी शक्ति के सामने कोई भी टिक ना पाए। और इसीलिए वो लव, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और कैप्टन अमेरिका के बच्चे जैसे बच्चों को किडनैप कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि अपना डॉक्टर डूम क्यों आखिर सिर्फ बच्चों के ही पीछे पड़ा है। तो कायदे में वो बच्चों के पीछे नहीं पड़ा है, उसे सिर्फ इटर्नल और पावरफुल बीइंग्स चाहिए, जैसे कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है और गैलेक्टस जितनी ही पावर रखता है। इसके अलावा लव इसलिए क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी इटर्निटी वास करती है, उसका जन्म इटर्निटी से हुआ है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि वो कैप्टन अमेरिका के बच्चे को सच में मारना चाहता हो, क्योंकि मल्टीवर्स के रूल्स के हिसाब से कैप्टन अमेरिका के बच्चे को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक इंटर डायमेंशनल बीइंग है। मतलब कि ऐसा कह सकते हो तुम कि वो दो अलग अलग यूनिवर्स के लोगों का मेल है, जिस वजह से वो अपने आप में एक चलता फिरता इंकर्जन है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मल्टीवर्स की ऐसी तैसी हो रखी होगी। और यही रीजन है कि अपना डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका के बच्चे के पीछे पड़ा है। बाकी ये कोई नई बात नहीं है जब अपने कैप्टन ने मल्टीवर्स का बैंड बजाया है। तुम व्हाट इफ में भी एक ऐसा एपिसोड देख सकते हो जिसमें कैप्टन अमेरिका किसी दूसरे यूनिवर्स में जाकर रुक जाते हैं और उस यूनिवर्स में इंकर्जन होने लगता है। तो खैर आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि अपनी लव बीमार क्यों है और डॉक्टर डूम बच्चों के पीछे क्यों पड़ा है और क्यों कैप्टन अमेरिका का बच्चा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर और पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए।